नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। हिट एंड रन केस में देश भर में ड्राइवरों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। पहले ये हड़ताल सिर्फ ट्रक ड्राइवर तक ही सीमित था, लेकिन अब इसमें बस और छोटे गाड़ियों के ड्राइवर भी शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस हिट एंड रन जो नया कानून लाया गया है, इसमें सभी प्रकार के ड्राइवर शामिल हैं, यानी ट्रक, बस या किसी भी तरीके के चार पहिया अगर आप चलाते हैं और उस बीच में अगर आपके से जाने अनजाने में अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तब आप इस काले कानून में शामिल हो जाएंगे, जिसको लेकर पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। बताया जा रहा है कि सिर्फ ट्रक ड्राइवर की अगर हम बात करें तो 80 लाख से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर इसमें हड़ताल में शामिल हो चुके हैं। और अब क्योंकि 1 तारीख से हड़ताल है और 3 दिवसीय हड़ताल इसको किया गया है, ताकि सरकार को चेतावनी दी जा सके कि अगर उनका हड़ताल इसी तरह से चलता रहेगा तो देश में कितना बड़ा नुकसान होगा। और अब जाकर ये नुकसान देखने को भी मिल रहा है। जहां अगर बात की जाए खाद्य पदार्थों की, तो इसमें भी पहुंचाने में काफ़ी देर हो रहा है, जिसके बाद महंगाई बढ़ने की संभावना है। तो अब जाकर देश भर में पेट्रोल पंपों में भी ये देखा जा सकता है कि लंबी कतारों के बीच लोग पेट्रोल पंप में जा रहे हैं और उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। कई तो पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पे पेट्रोल खत्म हो चुके हैं और सन्नाटा पसरा हुआ है। माना जा रहा है कि अगर यही हालात बने रहें तो पेट्रोल की किल्लत से सभी तरह की जो गाड़ियां हैं वो बंद हो जाएंगी और लोग पैदल चलने को मजबूर हो जाएंगे। एक तरफ जहां पहली तारीख से ये हड़ताल चालू था, तो वहीं अब दूसरे दिन भी ये हड़ताल अपने चरम सीमा पर है और तमाम जगह पर इसके लिए लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। अगर ट्रेन से जो लोग उतर रहे हैं या जो लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं जाना चाहते हैं, तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये काला कानून लाकर सरकार क्या कुछ दिखाना चाहती है, क्या कुछ साबित करना चाहती है। अमित शाह ने भी क्या कुछ कहा, आइए सुनिए उनके भी जुबानी की, जो उन्होंने बताया कि इस तरीके से अगर वो कुछ घटना होती है तो उस पर क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है। को कहते हैं, इसमें हमने 2 हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी, जिस तरीके से गृह मंत्री ने बताया कि घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती है, जाने अनजाने में कोई ऐसी घटनाएं कर गुजरता है, तो ऐसे में अगर जिसके तरफ से ये घटनाएं हुई, अगर वो घायल व्यक्ति को पुलिस थाने या हॉस्पिटल ले जाता है तो उसकी सज़ा कुछ हद तक माफ़ की जा सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ड्राइवर भाग जाता है, ऐसी स्थिति में उसे 10 साल की सज़ा दी जा सकती है। ऐसे में ड्राइवरों का आक्रोश भी बहुत है। ड्राइवर अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। जहां एक तरफ 10 साल की सज़ा है, तो जुर्माने के रूप में ड्राइवरों का कहना है कि उनसे 7 लाख रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। बहुत कर ली ड्राइवरी, अब नहीं कर पाएंगे ड्राइवरी। क्यों? ना तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, ना 10 साल तक जेल में जाने की वो है हमारे पास। बीवी बच्चों का क्या होगा? बात तो सही है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, हमने आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे, और हर एक ड्राइवर 20 वोटों की तो हैसियत रखता है। इतना बड़ा परिवार तो ड्राइवर का रहता है। हाँ। लेकिन हम आपको अब लोकसभा चुनाव में इस चीज का जवाब देंगे। अरे कहीं भी तगारी फेंक के काम कर लेंगे, लेकिन जेल थोड़ी जाएगा ड्राइवर। बात तो सही है। नहीं तो मारना है तो इन लोगों को मारो ना। ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाएगा तो मौके पर से अगर भागेगा, नहीं तो पब्लिक उसको नहीं मार देगी। ऐसा कानून लागू करो ना आपके, कोई ड्राइवर के हाथ नहीं लगा सकता है। हाँ। कि ड्राइवर को हाथ लगाने वाला भी जेल जाएगा। जब तक ये कानून पास नहीं होता है, गाड़ियां खड़ी और जय सिया राम। अब सवाल ये है कि जो ड्राइवर बमुश्किल
5 से 10 हजार या कहीं कहीं 15,000 उन्हें तनख्वाह दी जाती है, तो वो कहाँ से इतनी बड़ी रकम लेकर आएंगे। तो ड्राइवर भी अपने आप में बड़े परेशान हैं और वे कहते हैं कि इस ऐसे हालात उत्पन्न हो, इससे अच्छा है कि वो ड्राइवरी छोड़ देंगे और कहीं छोटा मोटा काम ही कर लेंगे। कम से कम उन्हें सुकून की ज़िंदगी तो जिएंगे और इतने बड़े जो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा भविष्य में, इससे उन्हें राहत मिलेगी। तो अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में जब ड्राइवर का हड़ताल हो जाएगा तो किस तरीके से यहाँ की अर्थव्यवस्था संभल पाएगी और किस तरीके से महंगाई काबू में हो पाएगी। और फिर वही बात है कि चुनाव के ठीक पहले जब एक एक करके सभी चीज़ों के दाम बढ़ते जाएंगे तो सरकार ये कहने को मजबूर हो जाएगी कि हमारी कोई गलती नहीं है, गलती ड्राइवरों की है और जिस तरीके से ड्राइवर ने हड़ताल किया है सब की सब गलती उनके ऊपर हो जाएगी। और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि ड्राइवर के हड़ताल के समर्थन में किसान एक बार फिर से उनके समर्थन में उतरने वाले हैं और वो फिर से इसको लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी कर सकते हैं। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।